नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव फुटेज। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो चुकी है और हम इस वक्त मौजूद हैं बराड़ी सीढ़ी घाट पर। यह विहंगम दृश्य देखिए, किस तरह से आस्था का जन सैलाब आस्था की डुबकी लगाने के लिए भागलपुर के अलग अलग घाटों पर उमड़ी है। हम इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर सीढ़ी घाट पर और यहाँ पर भागलपुर, बांका, खगड़िया सहित आसपास के कई जिलों और पड़ोसी राज्य झारखंड से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और छठव्रती गंगा स्नान करने पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ छठव्रती है, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कहाँ आए थे, क्या करने के लिए आए थे। गंगा स्नान करने आए थे। आज कद्दू भात है और कल खरना है, उसके बाद फिर पहली अर्घ है परसों और तरसों है निस्तार। ये जो गंगा जल लेके जा रहे हैं इसका क्या होगा? इनका जाके प्रसादी बनेगा, प्रसादी बना के इसके बाद सारे प्रसादी खिलाया जाएगा सारे सबको। निर्जला उपवास कब से होगा आप लोगों का? जी हाँ, कब से होगा? आज से निर्जला उपवास होगा। आज से कद्दू भात, कल से खरना है जो होगा खरना के बाद निर्जला उपवास। छठी मैया पर कितना भरोसा है? बहुत विश्वास है, तब तो कर रहे हैं। आज 9 साल से कर रहे हैं। 9 साल से कर रहे हैं। छठी मैया सुनती हैं? हाँ सुनती है, तब तो कर रहे हैं ना। बहुत भरोसा है, बहुत भरोसा है। और कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो आज गंगा स्नान करने के बाद जो गंगा जल लेकर जा रहे हैं उसका क्या महत्व है, साथ ही साथ छठी मैया पर उनको कितना भरोसा है। कहाँ से आए चाची? बीकानपुर से। कहाँ आए थे? बराड़ी नहाने के लिए आए थे। जो जल लेके जा रहे हैं उसका क्या होगा? उसके बाद कद्दू भात बनाएगा, उसके बाद खाएगा, कल खरना होगा, परसों पहली अर्घ, उसके बाद पिछली अर्घ। कितना नियम निष्ठा का ख्याल रखा जाता है? बहुत नियम रहता है इसमें। छठी मैया पर कितना भरोसा है? भरोसा है तभी तो आदमी करता है, इतना लोग आता है करने के लिए। और मैया को क्या कहिएगा, क्या मांगिएगा मैया? मैया से मांगेंगे सब बाल बच्चा अच्छा रहे, सुरक्षित रहे, सुहाग बना रहे। क्या करने के लिए आए थे? दिल्ली से आए हैं हम छठ पूजा करने के लिए यहाँ बिहार में। आज कहाँ आए थे? यहाँ भागलपुर आए हैं, गंगा जी नहाने आए हैं आज। आप छठ व्रत करती हैं? हाँ जी करते हैं। कितने दिनों से करती हैं? 3 साल हुआ। 3 साल। हाँ। तो आज जो गंगा जल लेकर जाइएगा इसका क्या होगा? उसके बाद कद्दू भात बनाएंगे, फिर थोड़ा कल खरना के लिए रखेंगे, फिर अर्घ देने के लिए रखेंगे। और उसके बाद फिर खरना दिन अगर गंगा जी आए तो ले गए प्रसाद बनाने के लिए, नहीं तो इसी में से बचा के रखेंगे उस दिन के लिए भी। कितना शुद्धता और पवित्रता का ख्याल रखा जाता है? गंगा जी तो नहाने से सभी पवित्र मानते हैं, ताकि नहाने के बाद सब कुछ शुद्ध माना जाए, तभी तो गंगा जी नहाने आते हैं। वहाँ से दिल्ली से आए हैं छठ करने के लिए। छठी मैया का जो व्रत है इसमें कितना पवित्रता और शुद्धता का ध्यान रखा जाता है? भैया बहुत इसमें पवित्र माना जाता है, जो कि धोया हुआ चीज के भी धो के यूज किया जाता है। छठ महापर्व है, सबसे बड़ा त्योहार ये है बिहारियों का। छठी मैया पर कितना भरोसा है? बहुत ज्यादा, बहुत भरोसा है, बहुत ज्यादा। जय छठी मैया। जय छठी मैया। नहीं तो ऐसे एक दिन के व्रत कोई किसी से नहीं रहा जाता है जो बिना अंजल के, लेकिन छठ माई की कृपा से आदमी 2 दिन 3 दिन रह जाता है। तो महिमा तो बहुत है उनका। जय हो छठी। कहाँ से आए हैं और क्या करने आए थे? मैं अलीगंज से आई हूँ, भागलपुर से हूँ और यहाँ यहाँ गंगा स्नान के लिए आई थी, जो कि कद्दू भात से प्रथम पहले गंगा स्नान सबसे प्रथम गंगा स्नान किया जाता है। गंगा स्नान के बाद घर में पूजा पाठ करते हुए मिट्टी का चूल्हा बना के आम की लकड़ी से कद्दू भात चना के दाल में बनाते हैं और कद्दू की ही सब्जी पाते हैं सभी प्रसाद के रूप में। फिर वो कद्दू का भात एक दिन खा करके फिर सुबह से दूसरे दिन सुबह से हम लोग निर्जला उपवास रखते हैं और शाम में खरना करते हैं। खरना में अरवा चावल से खीर बनाते हैं, जो कि गुड़ का खीर होता है, और उसमें सुहारी बनाते हैं। सुहारी जो कि शुद्ध गेहूं का आटा से बनता है, घी लगा करके। वो सारे प्रसाद जो भी बनाया जाता है वो गंगा के जल से ही बनाते हैं, और बच्चे सबसे दूर रख करके कि कोई उसको जूठा ना कर पाए। बहुत पवित्रता से कांसा के बर्तन में बनाया जाता है।
मिट्टी का चूल्हा होना चाहिए, कांसा का बर्तन होना चाहिए जो कि पीतल जैसा रहता है, पीतल का बर्तन, उसमें खीर बना के, खीर जब 12 बजे हम लोग खाते हैं प्रसाद, जो कि शांत माहौल में प्रसाद चढ़ाया जाता है, फिर सभी को बांटा जाता है, जितने भी आसपास पड़ोस होते हैं, सगे संबंधी, सभी को वो खीर का प्रसाद बांटा जाता है जो कि गुड़ से बना हुआ रहता है। और सभी प्रसाद पा करके फिर सुबह से निर्जला उपवास रहते हैं। फिर जितना भी पूरी पकवान बनाते हैं जिसको ठेकुआ बोलते हैं, उसमें सभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके बनाते हैं ठेकुआ, और ठेकुआ को प्रसाद फिर शाम में सारे जितने भी खरा फल होता है जिसमें पौधे लगे हुए होते हैं, जैसे मूली हुआ, गाजर, जो भी फल होते हैं मौसमी फल, उसमें पत्ता लगा हुआ होना चाहिए। जैसे हल्दी हुआ, हल्दी में पत्ते लगे होने चाहिए। ऐसे फल, सारे मौसमी फल सूप में चढ़ाते हैं। सूप कई प्रकार से चढ़ाते हैं, कोई कांचे बांस का होता है, तो कोई पीतल का, कोई चांदी का, और कोई सोने का भी सूप होता है। उसमें सारे फल चढ़ाते हैं। फिर शाम का अर्घ, डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। पानी में खड़े होकर के, जो गंगा जल पानी रहता है कहीं, या गंगा में या गंगा जल का पानी में खड़े होकर के सभी अर्घ देते हैं। फिर रात भर उस दीपक को जो जला के रखते हैं, उस दीपक को अच्छा से जलते हुए रहना चाहिए, जो कि अखंड दीप कहते हैं। उस जलते हुए रात भर वो वर्ती उसको रक्षा करते हुए सुबह तक इंतजार करती है। फिर सुबह 4 बजे से पानी में, जल में, गंगा जल में खड़ी होकर के फिर उगते हुए सूर्य को प्रार्थना करती है और अर्घ देती है। सभी भक्त उस व्रती को प्रणाम करते हैं, फिर आशीर्वाद लेते हैं कि अपने बच्चे और पति और अमर सुहाग के लिए, बच्चों के लिए, परिवार और देश के लिए, बिहार के लिए, कि एक सम्मानित पर्व है। गर्व से हम लोग डूबते हुए और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं और साधना करते हैं। इस साधना से बहुत ज्यादा हम लोग को परिवार में सुख शांति रहता है। इसलिए बिहार में लगभग 90% घर ऐसा है जो कि छठ व्रत में शामिल होते हैं और साधना करते हैं। मैया पर कितना विश्वास? मैया पे इतना विश्वास है जैसे कि सर्वशक्तिमान हो। बिना सूर्य के प्रकाश से कुछ भी संभव नहीं है। सूर्य की उपासना करते हैं जैसे प्रकाश, बिना शक्ति का कुछ भी संभव नहीं है। उसी शक्ति से सारे सृष्टि है, बिना प्रकाश का सृष्टि ही नहीं है। इसीलिए माँ सीता ने भी व्रत रखा और इस मैया प्रसन्न होकर के सब कुछ सुलभ और संचित रूप से संपूर्ण परिवार को सुख समृद्ध रखते हैं। जगदीशपुर। अच्छा, कहाँ आयल छलो रे? अभी एलो बरारी गंगा जी नहायला, लाही सनाग जेबे। आज खाना कद्दू भात छके, काल छके खरना, परसू पहली अरंग, तरसू खाना निस्तार। दिन नहीं दिलियो आरो की। गंगा जल कद्दू भात में काम आता है। हाँ, गंगा जल कद्दू भात बनेबे, ओकरो में देलो जेते। ओकरो बाद खरना जे करबे, रसिया में देलो जेते। ओकरो बाद खबौनी का सारो जे बनेबे, ओकरो में देलो जेते। कितने नियम निष्ठा ध्यान रखे पड़े छै में? बहुत दीनानाथ और बहुत छे सब चीजों से। नाम के लो? कहाँ से आए? जी छो से। क्या करने के लिए आए? कहाँ? गंगा जी नहाने के लिए आए हैं बरारी। क्या कीजिएगा गंगा स्नान करने के बाद? गंगा स्नान के बाद कद्दू भात बनाएंगे, खाएंगे, और क्या कल खरना करेंगे। परसों पहले गए, और क्या करेंगे। कितना नियम निष्ठा रखा जाता है? बहुत रखता है, अपना जो होता है, जो करता है। छठी मैया पर कितना भरोसा है? बहुत भरोसा है, बहुत मनोकामना पूरा करता है। क्या नाम हुआ? मेरा नंदनी देवी। क्या है चाची? तिलका मांझी से। क्या चीज कर रहे आए? आज कद्दू भात हो रहा है, गंगा स्नान करने आए हैं। तो जो गंगा जल ले जा रहे हैं, इससे क्या क्या होगा तैयार? इससे खरना व्रती प्रसाद बनाएंगी और हम लोग जल का पूजा पाठ करेंगे। और क्या, छठी मैया पर कितना भरोसा है? बहुत भरोसा है। कितना नियम निष्ठा का ख्याल रखा जाता है? बहुत, इसमें बहुत नियम किया जाता है। पूरा घर द्वार को एकदम साफ सफाई करके, पूरा एकदम नियम। हम लोग इसी व्रत में तो इसको बड़ा पर्व भी कहते हैं। बहुत नियम निष्ठा होता है इस पर्व। कहाँ से आए हैं, क्या करने आए थे? गंगा स्नान।
क्या अब इसके बाद क्या होगा? घर जेबे पूजा उजा करबे, खाना बनेबे, कद्दू भात बनेबे, खेबे, आरो की करबे, जेबे बाजार सर सामान किनबे। जल का उसके बाद क्या कीजिएगा? जल लेके जा रहे हैं। जल भी देबे, घर में छिटबे, फिर ठेकुआ से पकेबे देबे जल में। एकरे से पकवान को तैयारी होता है। हाँ, अच्छा, कितना नियम निष्ठा ख्याल रखल पड़े? बहुत सन कर लगे छै। अब के छठ मैया पर बता, कते भरोसा छै? बहुत भरोसा जी। भरोसा नहीं छै तो करे छी कैसे? यही से आए हैं? हम उर्दू बाजार भागलपुर से आए हैं कहाँ आए थे? गंगा स्नान करने के लिए। ये जो गंगा जल लेकर जा रहे हैं उसमें क्या होगा, कैसे क्या है? ये जल आज कद्दू भात के अथी चावल धोया जाएगा, कद्दू धोया जाएगा, सब फिर खरना का प्रसाद धोया जाएगा, खरना का प्रसाद बनेगा। फिर उसके बाद पहली अरग के दिन फल उल सब और उसी से खवौनी बनेगा, इसी जल से लड़ुआ खवौनी सब इसी जल से बनेगा। फल उल धोया जाएगा, सब इसी जल से धोया जाएगा। आज की गंगा स्नान का कितना महत्व होगा? बहुत महत्व है, आज की गंगा स्नान से बहुत महत्व है। छठी मैया पर कितना भरोसा है? बहुत भरोसा है, छठ मैया पर तो बहुत भरोसा है। दीनानाथ सबको भला करे, सबकी रक्षा करे, गंगा माँ सबकी रक्षा करे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। मैया यही प्रार्थना करते हैं गंगा माँ से, सबको सुहागिन बनाए रखे, बाल बच्चा से भरा पूरा रखे परिवार, यही छठी मैया से प्रार्थना है। और कुछ छठव्रती हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। आज जो गंगा स्नान किया, गंगा जल ले जा रहे हैं, उसका क्या करेंगे? पूजा करेंगे, छठ पूजा होगा, वही सब पूजा पाठ करेंगे। आज गंगा स्नान करने का कितना महत्व है? बहुत महत्व है। कद्दू भात आज है, उसके बाद क्या कीजिएगा? फिर खरना होगा, कल परसों फिर पूजा वूजा होगा। हाँ, आप छठव्रती हैं, किस तरह से नियम निष्ठा का ख्याल रखा जाता है? बहुत बढ़िया रखा जाता है, बहुत नियम धर्म इसमें चलता है। आज गंगा स्नान का क्या महत्व है? बहुत महत्वपूर्ण है। आज ये जल लेकर जो जाइएगा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कद्दू भात बन का खाना पीना होगा, फिर खरना पूजा होगा, खरनों में फिर अर्घ सब पड़ेगा, सब गंगा जल से ही होता है। कितने साल से आप कर रहे हैं? हम बहुत 10 साल से कर रहे 10 हैं। साल। छठी मैया पर कितना भरोसा है? बहुत पूर्ण भरोसा है। मैया सुनती है? हाँ, सुनती है, उन्हीं का कृपा है मैया का। तब हम लोग आदमी का क्या कृपा होता है? क्या हुआ? सबसे बड़ा छठ मैया का कृपा है। छठी मैया का कृपा है। तब तो देखिए, जो गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालु भागलपुर सहित आसपास के कई जिलों और पड़ोसी राज्य झारखंड से भागलपुर के सीढ़ी घाट पहुंचे हैं, उनका साफ कहना है कि आज का गंगा स्नान का काफ़ी महत्व है। साथ ही जो गंगा जल भरकर वे अपने साथ अपने घर ले जा रहे हैं, उससे ही जो छठ मैया का प्रसाद तैयार होता है उसी गंगा जल से तैयार होता है। इसमें नियम निष्ठा का काफ़ी ख्याल रखा जाता है और सभी श्रद्धालुओं और छठव्रतियों का कहना है कि मैया सबकी सुनती है, मैया सभी की मुरादें पूरी करती है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज भागलपुर।